नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 12 मई 1976 शाम के 5:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी जो कुंडली है वो तुला लगन और तुला राशि की कुंडली है, यानी लग्न के मालिक शुक्र हैं, लगन में चंद्रमा विराजमान है, राशि के मालिक भी शुक्र हैं। जब लग्न और राशि दोनों के मालिक तुला हों और शुक्र इनके मालिक हो तो शुक्र कहा जाता है शुक्राचार्य, यानी व्यक्ति का मन और शरीर दोनों बैलेंसिंग स्थिति में हैं। ये व्यक्ति अच्छी और ऊंची सोच रखता है और जीवन में आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करता रहता है। मैंने तुला लगन वाले बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं अपने जीवन में, जो जीवन में प्रगति पथ की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि जीवन में तरक्की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाएं। अब चंद्रमा जैसा ग्रह भी लगन में है जो कि दशमेश है। इसका मतलब आप कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है, आप जीवन में चाहते हैं बहुत ऊंचाई तक जाना, बहुत ऊंचाई तक उठना। जब चंद्रमा राहु के साथ होता है और मंगल जैसा ग्रह उसको दृष्टि देता है तो ये है मन के अंदर विचलन लाने का कॉम्बिनेशन, छटपटाहट लाने का कॉम्बिनेशन कि बस जल्दी से सब कुछ हो जाए। ये उस प्रकार की स्थिति को देता है, जल्दबाजी भी देता है, एग्रेशन भी देता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ ऐसा देखा गया है। तो आपके अंदर अगर इस प्रकार की कोई भी कमी है तो आप उसको कम कीजिए, तो आप जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि जब जब चंद्रमा जैसा ग्रह राहु केतु अक्ष में मंगल से प्रभावित हो तो कहते हैं चंद्रमा मन का मालिक है। मेरे मन के ऊपर अगर खराब ग्रहों का प्रभाव होगा या विचलन वाले या क्रोध वाले ग्रहों का प्रभाव होगा तो मेरे जीवन में भी विचलन होगा। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। तो लगन की बात हो गई, चंद्रमा की बात हुई, राहु की बात करता हूँ थोड़ी सी। राहु लगन में शुक्र की राशि में, कहते हैं राहु तुला राशि में बहुत बेहतर महसूस करते हैं और यहाँ तो शुक्र उनके परम मित्र कहलाते हैं और साथ में चंद्रमा भी हैं, इसलिए कुंडली का राहु खराब नहीं। लगन का मालिक शुक्र सप्तम भाव में बैठ के लगन को वापस देखता है, मान सम्मान बढ़ाता है, सुख साधन देता है, जीवन में तरक्की देता है। लग्नेश का लगन को देखना अच्छा माना जाता है। लेकिन अब सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में देखिए 4 ग्रह हैं। पहला सूर्य जो कि केतु के बहुत निकट है, दूसरा शुक्र जो कि केतु के बहुत निकट है, तीसरा शुक्र बैठा हुआ है और चौथा है बृहस्पति। अब ये संयोग वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता। ये शादी से संबंधित जो सुख है उसको नहीं दे पाता है। शादी होना एक अलग बात है, शादी का सुख मिलना एक अलग बात है। कुंडली में जब शुक्र केतु के साथ इतना दूषित होता है तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में गोपनीय संबंध भी देखे जाते हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में कहीं और अफेयर या कोई लव रिलेशन या कोई लिविंग रिलेशनशिप्स या किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षण या संबंध भी देखा जाता है। क्योंकि यहाँ बृहस्पति सूर्य केतु भी हैं तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा कनेक्शन नहीं है। जब 7th हाउस इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो वो लगन के ऊपर सारे चारों ग्रह दृष्टि देते हैं। अब तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पति भी अगर यहाँ हो तो व्यक्ति दूर स्थानों से संपर्क करके, हवाई यात्राएं करके, विदेश से जुड़कर या घर से बहुत दूर स्थानों से जुड़कर जीवन में तरक्की करता है। अब शनि ग्रह भी अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव पर ही नज़र डाल रहा है, तो फिर से एक और संबंध जो मुझे नकारात्मक तौर पे दिखाई दिया वैवाहिक जीवन के लिए वो यहाँ मौजूद हुआ। अब मंगल जो कि सप्तम का मालिक होकर नीच का है। अब बताओ, जिस भाव का मालिक नीच का हो उससे संबंधित फल में कमी आती ही आती है। यहाँ भी देखिए सप्तम भाव में 2 अशुभ ग्रह मंगल शनि बैठे हैं, यानी वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा बड़ी संतुष्टि मुझे दिखी नहीं। और नवांश में शुक्र फिर से केतु के साथ और इस बार शुक्र नीच का हो गया, यानी आपका चार्ट ये कहता है कि इस व्यक्ति को वैवाहिक जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, जिसमें राहु केतु का बहुत बड़ा रोल है। आप राहु केतु के बारे में आपने मुझसे ज़्यादा पूछा है तो उस पर मैं फोकस ज़्यादा करूँगा कि राहु केतु यहाँ प्रोफेशनल लाइफ वाइज तो ठीक हैं लेकिन मैरिड लाइफ वाइज अच्छे नहीं। यहाँ भी केतु शुक्र के साथ है और राहु शुक्र का योग यहाँ भी बनता है।
यानी विवाह के स्वामी, विवाह के कारक, विवाह का हाउस, सबको राहु केतु प्रॉब्लम देता है। इसलिए आपको जीवन में इनकी महादशाएं अंतरदशाएं आएंगी तो आपको इस प्रकार के रिलेशनशिप्स के लिए लेके सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि लगन में राहु दशमेश चंद्रमा के साथ बस इतना ही करते हैं कि आपको क्रोध, छटपटाहट, जल्दीबाजी दे सकते हैं, बाकी नुकसान नहीं कर रहा राहु। राहु इस कुंडली में बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं, तो केतु उतना ही खराब भी है। 7th हाउस में पब्लिक इमेज होती है, किसी काम की वजह से, किसी गलत काम की वजह से, किसी गलत संगत, किसी गलत आचरण की वजह से, या हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन के ख़राब होने की वजह से आपकी पब्लिक इमेज पे प्रॉब्लम आ सकती है। वो यहाँ इस कॉम्बिनेशन के कारण है। कुछ लोग आपकी लगन और सप्तम में बैठे हुए ग्रहों के कारण आपको कालसर्प योग या दोष भी बोलेंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जब ग्रह बार बार राहु केतु का रोल आता है, वैसे तो शास्त्रों में कालसर्प दोष नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भेजा है अधिकतर उज्जैन कि आप को जो भी 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के हैं वहाँ जाओ और एक बार अपनी कालसर्प दोष की पूजा कराओ, आपको रिलीफ अवश्य मिलेगा। अब कुंडली का दशम भाव चंद्रमा की राशि में शनि मंगल से प्रभावित है। आपने एक सवाल पूछा, प्रोफेशन कौन सा? इस हॉरोस्कोप में इतने सारे प्रोफेशन बनते हैं जो मैं आपको क्रमशः बताने जा रहा हूँ। किसी भी कुंडली को देखकर ये बता देना कि इसको यही प्रोफेशन करना चाहिए, ये टफ है, इसको कोई नहीं बता सकता। हम 2-3 काम आपको बता देते हैं, उसमें से जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं। सबसे पहला, ऐसा कोई भी काम जिसमें मेटल जुड़ा हुआ हो, धातु से संबंधित कोई भी काम यदि आप अपने जीवन में करते हो फ़ायदा रहेगा। एक बात, खाने पीने से संबंधित, अग्नि से संबंधित काम, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरा काम, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बोलचाल का काम होता हो, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता हो, यानी वाणी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे आपको लाभ मिले। आप देखिए आपकी जो प्रोफेशन का चार्ट है, जिसको हम दशमांश कुंडली बोलते हैं, वहाँ पर बुध, राहु, मंगल, शनि, शुक्र, केतु, इन सारे ग्रहों का प्रभाव है 2nd हाउस पे। यानी दूसरा घर वाणी, दूसरा घर धन, दूसरा घर फाइनेंस, यानी फाइनेंस रिलेटेड वर्क, धन से संबंधित जुड़े हुए कार्य, वाणी से जुड़े हुए कार्य, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य, मेटल से जुड़े हुए कार्य, इलेक्ट्रिक अग्नि से जुड़े हुए कार्य अगर आप जीवन में करते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति है। इनमें से कोई सा भी काम आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली को देख के मैं ये मना नहीं करूँगा कि ये व्यापारिक कुंडली नहीं है, यानी व्यक्ति जीवन में व्यापार करना चाहे तो कर सकता है। और बुध को देखिए आप, अष्टम में बुध बकरी होके पड़ा हुआ है शुक्र की राशि में। भाग्य का मालिक जब अष्टम में हो तो व्यक्ति को जीवन में भाग्य को उठाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, अधिक मेहनत के बाद ही उसको रिजल्ट मिल पाता है। तो वैसा एक कॉम्बिनेशन मुझे आपके इस चार्ट में दिखाई दिया है। एक बात, शनि की महादशा चल रही है। क्या है शनि? योग कारक शनि दशम में बैठा है, यानी योग कारक ऐसा एक ग्रह जो आपको केंद्र और त्रिकोण दोनों के वो दे, फल दे, और ये मंगल के साथ, धन भाव के साथ, मालिक के साथ बैठा, यानी शनि की महादशा में पैसा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ में मंगल भी है, नीच का मंगल है, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम भी है, क्योंकि शनि मंगल यहाँ भी बैठे हैं, लेकिन शनि यहाँ भी मजबूत है, दशमांश में भी मजबूत है। यानी शनि की दशा में अगर ये कहे कि जी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं कमाया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे हिसाब से शनि की दशा आपको जीवन में कुछ तरक्की दी है उसने। शनि में राहु जनवरी 20 से आया है। अब जब से राहु आया तब से आपके दिमाग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तब से मन में प्रॉब्लम, मन में अशांति, छटपटाहट, काम को लेके टेंशन्स, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके टेंशन्स, किसी साझेदार से झगड़ा झंझट, वो दिखता है। क्योंकि जब हम राहु की बात करते हैं तो हम केतु की भी बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। अब राहु केतु यहाँ भी धन भाव और अष्टम से संबंध बना रहा है, राहु केतु यहाँ भी, इसका मतलब राहु जो कि नवंबर 22 तक चलेगा, ये दशा आपको लिए इजी गोइंग नहीं है, ये आपके लिए टफ है, ये आपको अशांति का माहौल देगी,
अभी 23 तारीख से राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये राहु केतु आपकी कुंडली के दूसरे और 8वें घर में प्रवेश करेंगे। ये चंद्रमा से और लगन से दोनों से 2-8 में है, इसलिए आने वाले समय में अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्रोध पर संयम रखना है, खर्च पर संयम रखना है, बोलचाल जितना ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल हो, एक्स्ट्रा स्पोकन नहीं होना है, सोच समझकर बोलना है, नहीं तो कुटुंब में कलह हो जाएगा, घर परिवार के लोगों से आपका कलह हो जाएगा। क्योंकि ये धन स्थान भी है, गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि राहु का संबंध सभी जगह धन से आ रहा है, ये ध्यान रखना आप। इसलिए जो जो बातें मैं समझा रहा हूँ उनका ध्यान रखना। राहु केतु का गोचर भी आ रहा है, राहु की दशा भी चल रही है, और उसमें आपने मुझसे करियर के बारे में, व्यापार के बारे में पूछा, तो मैंने आपको बता दिया कि देखो नवंबर 22 तक अभी 2 साल हैं, उसके बाद कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन तब तक के लिए तो कंडीशन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो स्थितियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे में व्यक्ति को भगवान शिव की सबसे ज़्यादा उपासना करनी चाहिए, जैसे रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है रुद्राष्टकम, गूगल से मिल जाएगा आपको, उसका पाठ करो। रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये रुद्र गायत्री मंत्र है, ये भी गूगल से मिल जाएगा। इसकी रुद्राक्ष माला से 3 माला का जाप रोजाना करना है। तो सबसे पहले रुद्राष्टकम का पाठ और 3 माला रुद्राष्टकम के मंत्र की, रुद्र गायत्री मंत्र की आपको जाप करना है। ये 2 उपाय लगातार करने हैं, ये मानसिक शांति भी देंगे, क्रोध पे संयम देंगे, परेशानी से बचाएंगे, भगवान शिव की कृपा आपको दिलाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई स्टोन पहनने की बात है तो मैं आपको एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनने की सलाह यहाँ दूंगा। ये शुक्र ग्रह का रतन होता है, शुक्र आपकी राशि के भी मालिक हैं, लगन के भी मालिक हैं, और राहु केतु से पीड़ित भी हैं, इसलिए शुक्र को मजबूत करेंगे तो इन सब चीज़ों में आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। और हनुमान चालीसा भी आपको पढ़नी है। शुक्र ग्रह का रतन आप चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हम सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक जहां भी आप रहते हैं वहां तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो ओपल आपको यहां पहनना होगा जो आपके व्यवसाय के लिए सभी प्रकार से वो बेहतर रहेगा। तो अभी आने वाले समय के हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे कदम उठाएं, जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें, संयम से काम लें, कम से कम 2022 के अंत तक। उसके बाद स्थिति शनि में बृहस्पति की दशा आएगी, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है। तो आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, राहु केतु के भी बारे में बताया, राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उपाय अवश्य कीजिएगा, रतन पहनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।